हैं होते हैं। वैदिक धर्म में वेद होते हैं, ईसाइयों के बाइबल्स होती हैं और बौद्ध धर्म में पिटक होते हैं, जो भी होते हैं। तो वैसे जैन धर्म में ना आगम होते हैं, है ना? शास्त्र रिकॉर्डिंग होते शुरू हो हैं। गई है ना? यस, हाँ। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हम आज से अपनी क्लास, अपना अध्ययन स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी के साथ, ठीक है? एक बार की बात है, राजगृह नाम का नगर था। कौन सा नगर था? राजगृह, ठीक है? तो राजगृह नगर में आचार्य प्रभव स्वामी पधारते हैं। प्रभव स्वामी जो बहुत बड़े आचार्य थे, वो पधारे राजगृह नगर में। बहुत पुरानी, बहुत समय पहले की बात है ये। तो प्रभव स्वामी जब राजगृह नगर में पधारे ना, तो वहां पर एक व्यक्ति थे जो जाति से ब्राह्मण थे, ठीक है? वेद वेदांग में बहुत निष्णात थे, बहुत विशिष्ट ज्ञाता थे वो वेदों के। तो जब प्रभव स्वामी वहां पधारते हैं, तो वो प्रभव स्वामी आचार्य के प्रवचन से या उनके पावन उपदेशों से बोध प्राप्त करके, जो अ, वैद ब्राह्मण थे ना, उनका नाम था स्वयंभव, है ना? वो जो ब्राह्मण थे, वो आचार्य प्रभव स्वामी के वचनों से, पावन वचनों से प्रबोधित होते हैं, उनसे बोध प्राप्त करते हैं और उनके पास दीक्षित हो जाते हैं, ठीक है? पहले के लोग क्या होते थे? बहुत सरल होते थे, कोई तर्क वितर्क नहीं होता था, सुनते थे, एक बार में ज़हन में चीजें उतरती थी और उतरने के साथ ही वो क्या करते थे? इम्प्लीमेंट करते थे। वहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं होता था कि ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों। उनको समझ आ जाती थी, चीज़ें बहुत ईज़िली समझ आ जाती थी। तो वो जैसे ही सुनते हैं भगवान की वाणी, साउंड नहीं आ रहा है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? आ रही है इधर क्लियर। ओके। तो आप चेक करेंगे, जिन्होंने लिखा है साउंड नहीं आ रहा है, वो एक बार चेक कर लेंगे अपना कनेक्शन, है ना? तो वो आचार्य प्रभव स्वामी के पास दीक्षित हो जाते हैं। कौन दीक्षित हो जाते हैं? जो ब्राह्मण होते हैं ना, वो, ठीक है? तो जब वो दीक्षा लेते हैं ना, तो उनकी वाइफ वो प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट रहती हैं, मतलब वो सगर्भा रहती हैं, गर्भवती रहती हैं जब वो दीक्षा लेते हैं तो। तो अब उधर उन्होंने तो दीक्षा ले ली, उनके हस्बैंड ने। इधर वो गर्भवती होती है, तो जब उनसे जो सराउंडिंग लोग कभी-कभी पूछते हैं, "क्या है तेरे उदर में, कुछ है क्या?" उदर यानी पेट, तो कुछ है क्या? तो वो सकुचाते हुए, मतलब हेजिटेटेड रह कर के वो कहती हैं कि मनक है। मनक यानी होता है कुछ, मनक यानी कुछ, समथिंग, है? वो कहती है मनक है। फिर जैसे ही टाइम बीतता है, समय आने पर वो पुत्र को जन्म देती हैं। किसको जन्म देती हैं? पुत्र को जन्म देती हैं। तो जब वो पुत्र को जन्म देती हैं, तो फिर जैसे कि वो पहले से सबको बोलती आई हैं कि मेरे उदर में मनक है, यानी कुछ है, तो वो पुत्र का जन्म क्या रखते हैं? पुत्र का जन्म होने पर उसका नाम मनक रखा जाता है, ठीक है? पुत्र का नाम मनक रख दिया जाता है, क्योंकि वो पुत्र को जन्म देती है और वो पहले से बोलती आती कि मनक है, ऐसा। देन वो पुत्र बड़ा होता है, ठीक है? जब वो 8 इयर्स का होता है, जब वो 8 साल का होता है, उसकी हमेशा से जिज्ञासा तो रहती है कि मेरे पिता कौन है, कहाँ है? तो जब 8 साल का होने के बाद उसकी माँ ने उसको बताया कि तेरे पिताजी तेरे जन्म से पहले ही जैन दीक्षा अंगीकार करके जैन मुनि बन गए थे, ठीक है? तो अब उसके मन में आता है कि मैं भी अपने पिताजी से मिलूं, मैं भी देखूं मेरे पिताजी कौन है। तो भवितव्यता के कारण, जैसे कि उसके लिखा हुआ था, उसके कर्मों में था, वो अपने पिताजी से मिलने जाता है। अपने पिताजी के दर्शन के लिए वो जाता है। उसकी माँ बताती है कि वो आजकल चंपा नगरी के आसपास विचर रहे हैं। तो वो चंपा नगरी की ओर जाता है। इधर इसके पिताजी शौच निवृत्ति आदि किसी आवश्यक कारण से नगर के बाहर की ओर पधारे रहते हैं। तो जब वो पधारे रहते हैं तो उनका मिलन होता है, ठीक है? वो अपने पिताजी के दर्शन करते हैं। उनके पिताजी के दर्शन करने के साथ-साथ वो क्या होता है, एकदम परिचय के बाद अपने पिताजी के त्याग से, वैराग्य से प्रभावित हो जाता है और प्रभावित होकर के वो भी जैन
दीक्षा अंगीकार करता है अपने पिता मुनि के पास। ठीक है, कौन दीक्षा अंगीकार करता है? बालक मनक अपने पिता मुनि। कौन है उसके पिता मुनि? आचार्य स्वयंभव। जो स्वयंभव भट्ट थे, वो जैन मुनि दीक्षा अंगीकार करे, और अब वो क्या है? अब वो बहुत ज्ञानी 14 पूर्व के ज्ञाता हो चुके हैं, है ना? इन वर्षों में उन्होंने बहुत ज्ञानार्जन किया। वो 14 पूर्व के ज्ञाता हैं, ज्ञानी मुनि हैं, तो उनके पास बालक मनक भी दीक्षा अंगीकार कर लेता है। ठीक है, तो आचार्य स्वयंभव ने, जो बहुत ज्ञानी थे, वो अपने ज्ञान बल से देखते हैं कि बालक मनक का जो आयुष्य है वो मात्र 6 माह शेष रह गया है। 6 माह मीन्स 6 मंथ्स, ओनली 6 मंथ्स। ठीक है, तो अब जब 6 माह ही शेष है आयुष्य, तो आचार्य स्वयंभव सोचते हैं कि इसको इतने कम टाइम पे इतने शास्त्रों का अध्ययन कैसे होगा, और जब तक शास्त्रों का प्रॉपर अध्ययन नहीं हो पाएगा, तो ये अपनी मुनिचर्या का सही पालन कैसे कर पाएंगे, है ना? तो ये सोचकर जो आचार्य स्वयंभव रहते हैं ना, वो विभिन्न पूर्वों में से, जो पूरे पूर्व जो भगवान ने फरमाए हुए हैं, उन पूर्वों में से संकलित करके जो जरूरी है, जो आवश्यक तत्व हैं, वो संकलित करके 10वें कालिक सूत्र के 10 अध्ययन का संकलन करते हैं। 10वें कालिक सूत्र के 10 अध्ययन की रचना करते हैं। कौन करते हैं? आचार्य स्वयंभव करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि जो मुनि मनक थे, उनका सिर्फ 6 माह का ही आयुष्य शेष रह गया था। ठीक है, तो जब वो इसलिए करते ताकि वो अपने मुनि धर्म की क्या कर सके? सफल आराधना कर सके, है ना? सफल साधना कर सके मुनि धर्म की। क्योंकि इतना टाइम उनके पास नहीं था कि वो 32 के 32 आगम या पूरे पूर्वों का अध्ययन कर सके, है ना? इसलिए उन्होंने क्या किया? जो पूर्वों में से जो आवश्यक अत्यावश्यक अत्यावश्यक जो नॉलेज था, जो ज्ञान था, जो सूत्र थे, उनको 10वें काल उनको संकलित किया, उनका कलेक्शन करके 10वें कालिक सूत्र की रचना की। ठीक है, तो इस फिर इस किस लिए की? ताकि जो मुनि मनक हैं वो उसको पढ़ सके और उसके नॉलेज से वो अपने मुनि धर्म की सफल साधना कर सके। ठीक है, तो समझ में आया कि 10वें कालिक सूत्र की रचना क्यों हुई? 10वें कालिक सूत्र की रचना इसीलिए हुई। तो ये जो 10वें कालिक सूत्र है ना, इसका नाम 10वें कालिक क्यों है? ये क्या है? देखेंगे, सूत्र का नाम क्या है? 10वें कालिक। सूत्र का नाम है 10वें कालिक। ठीक है, 10वें कालिक है सूत्र का नाम। देखो, ये 2 वर्ड से बना हुआ है, एक तो है 10 और दूसरा है वैकालिक। 10 का मतलब हुआ 10, 10, ओके। और वैकालिक सेकंड क्या है? वैकालिक। वैकालिक का मतलब होता है विकाल में रचित। मतलब इसकी जो रचना हुई है ना, वो विकाल में हुई है। विकाल का मतलब हो गया संध्या काल, समझ रहे हो? विकाल का मतलब यहाँ पर संध्या काल है। जो आचार्य स्वयंभव थे, उन्होंने इसकी रचना दोपहर में करनी स्टार्ट की, और उसकी रचना पूरी होते होते क्या हो गई थी? शाम हो गई थी। उन्होंने संध्या के समय इसकी रचना पूर्ण की, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? 10वें कालिक। ठीक है, अब ये जो 10वें कालिक सूत्र क्या है? ये 10वें कालिक सूत्र हमारा एक आगम है ना? आगम। आगम क्या होता है? आगम, आगम साहित्य समझ जाइए। जैसे किसी भी धर्म की, जैसे मैंने पहले बताया आपको, किसी भी धर्म की विशिष्ट पहचान उसके साहित्य से होती है ना?
जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, साहित्य क्या होता है, प्रत्येक धर्म का ना दर्पण होता है, साहित्य के बिना धर्म अधूरा सा है ना, उसका बेस है साहित्य। तो ये जो आगम है वो क्या है, जैन धर्म के साहित्य है, ठीक है। ये जो आगम है ये 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको हमेशा काम आने वाली चीज है, आप अच्छे से समझना इस चीज को कि आगम कितने प्रकार के हैं, 2 हैं। एक होते हैं अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य आगम। आगम कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं, अंग प्रविष्ट अंग बाह्य, ठीक है। देखो अंग प्रविष्ट आगम, अंग प्रविष्ट आगम वो होते हैं जो जिनकी रचना गणधर करते हैं, गणधर गणधर करते हैं। जो गणधर होते हैं ना, वो जब भगवान से, तीर्थंकर प्रभु से क्वेश्चन पूछते हैं और तीर्थंकर प्रभु उसका रिप्लाई करते हैं, उनका आंसर करते हैं, तो उनको शास्त्रबद्ध करते हैं, उनको लिपिबद्ध करते हैं गणधर, ठीक है। तो जब उनको लिपिबद्ध किया जाता है, जिनमें वो कहलाते हैं अंग प्रविष्ट आगम, इनकी रचना कौन करता है, गणधर करते हैं, है ना। अंग प्रविष्ट ये गणधरों द्वारा रचित होते हैं, ठीक है। अब अंग बाह्य आगम, अंग बाह्य आगम वो होते हैं जो स्थविर द्वारा रचित होते हैं। स्थविर, स्थविर मतलब कि जो ज्ञानी साधु है, जो गणधर नहीं है लेकिन ज्ञानी साधु होते हैं, ठीक है। इनकी रचना कौन करते हैं, स्थविर करते हैं, किसकी, अंग बाह्य की। तो ये स्थविर द्वारा रचित होता है। ये तीर्थंकरों से बिना पूछे ही तीर्थंकर जो उपदेश देते हैं, बिना पूछे तीर्थंकर जो उपदेश देते हैं, उन उपदेशों को लिपिबद्ध करते हैं, उन उपदेशों के को लिपिबद्ध करके जो आगम की रचना की जाती है वो है अंग बाह्य आगम, ओके। अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य आगम। अब ये जो अंग बाह्य आगम है ना, ये अंग बाह्य आगम 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं कालिक और दूसरे होते हैं उत्कालिक। क्या है, कालिक और उत्कालिक। कालिक आगम वो होते हैं कालिक आगम काल में ही पढ़ने योग्य, मतलब जिनका अध्ययन कब किया जाता है, दिन के पहले और अंतिम प्रहर में ही जिनका अध्ययन, जिनका पठन पाठन किया जाता है। मतलब दिन और रात के, दिन का पहला और अंतिम प्रहर और रात का पहला और अंतिम प्रहर, है ना, उसमें जो जिन शास्त्रों का, जिन आगमों का पठन पाठन किया जाता है वो है कालिक। और उत्कालिक वो होते हैं जिनको काल के उपरांत भी पढ़ा जा सकता है, जिनका पठन पाठन, अध्ययन, अध्यापन जो काल के उपरांत भी जिनका किया जा सकता है। काल के उपरांत भी मतलब जिनके लिए काल की मर्यादा का कोई वो नहीं है, बंधन नहीं है ना, जो काल मर्यादा से बंधा हुआ नहीं है, जिनका पठन पाठन अस्वाध्याय के कारणों को टाल करके किसी भी समय जिनका पठन पाठन किया जा सकता है, वो है उत्कालिक शास्त्र या उत्कालिक आगम। आगम का मतलब क्या हो गया, आगम का मतलब शास्त्र, है ना। आगम यानी शास्त्र या जिनवाणी, ठीक है, या श्रुत भी बोलते हैं, है ना। तो ये जिनका भी पठन पाठन के लिए काल का कोई बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ अस्वाध्याय के कारणों को टाल करके जिनका पठन पाठन किया जा सकता है वो है उत्कालिक शास्त्र। तो जो 10वें कालिक शास्त्र है वो भी क्या है, उत्कालिक शास्त्र है। हमारे पास टोटल कितने आगम हैं,
आप मुझे लिख के बताएंगे। 32। हमारे पास कोई भी ना वर्बल आंसर नहीं करेंगे ना क्लास में, सब अपना माइक म्यूट रखेंगे। तो हमारे टोटल कितने आगम है? 32 आगम है ना? 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल सूत्र, 4 छेद और आवश्यक सूत्र। ये हमारे पास 32 आगम है ना? तो उन 32 आगमों में से कुछ कुछ आगम हैं जो कालिक हैं और कुछ आगम हैं जो उत्कालिक हैं। मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि कौन से आगम कालिक हैं और कौन से आगम उत्कालिक हैं, ताकि आप लोग जब भी कोई भी शास्त्र का अध्ययन करना चाहें, स्वाध्याय करना चाहें, तो आपको ये चीज एकदम क्लियर रहे कि कौन से शास्त्र हैं जो आपको इसी समय पढ़ने हैं, मतलब पहले और अंतिम प्रहर में ही पढ़ने हैं, और कौन से शास्त्र हैं जो आप किसी भी समय क्या बोलना चाहिए, अपने स्वाध्याय अस्वाध्याय को टाल करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारे कालिक शास्त्र हैं वो कौन कौन से हैं? 11 अंग। ठीक है, 11 अंग जो हैं वो पूरे के पूरे कालिक हैं। जो एक बात ध्यान में रखना, आगम कितने हैं? 32 है ना, है ना? ये जो 32 हैं, 32 में से 32 है ना, 32 में से पहले 2 ले आओ और बाद में 3 ले आओ। इधर 32 है, इधर 23। 32 में से 23 कितने हैं? कालिक हैं। ओके, 32 और 23 ये ध्यान रखना। 32 में से 23 जो हैं वो कालिक हैं। अब जो बचते हैं, कितने बच रहे हैं? 9 बच रहे हैं। जो बच रहे हैं वो क्या है? शेष जो है वो उत्कालिक हैं। शेष उत्कालिक 9 कौन से हैं? तो ये अपने को ध्यान रखना है। जो शेष उत्कालिक 9 है ना, वो है 5 उपांग। क्या है? 5 उपांग हैं, 3 मूल सूत्र है और एक आवश्यक सूत्र। आवश्यक सूत्र सबको पता है ना? 6 आवश्यक हैं, समायिक, चौविस्थ, वंदना, पता है? जो प्रतिक्रमण हम करते हैं, पहला समायिक, दूसरा चौविस्थ, तीसरी वंदना, चौथा प्रतिक्रमण, पांचवा कौशक, छठवा पचकान। ये 6 आवश्यक का आवश्यक सूत्र है, 5 उपांग और 3 मूल सूत्र। ये जो 9 है ये उत्कालिक हैं। ये जो 5 उपांग कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 5 उपांग हैं औपपातिक। ठीक है, औपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवा जीवाभिगम, प्रज्ञापना सूत्र, सूर्य प्रज्ञप्ति। ठीक है, ये 5 उपांग हो गए। उसके बाद क्या है? 3 मूल सूत्र। ठीक है, कौन कौन सा है? दशवे कालिक, नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार। और इसके अतिरिक्त जो एक आवश्यक सूत्र तो है ही। हो गए 9। ये जो 9 है ये हैं उत्कालिक शास्त्र या उत्कालिक आगम, जिनको हम अस्वाध्याय के कारण टाल करके कभी भी जिनका पठन पाठन कर सकते हैं। ठीक है, अंग प्रविष्ट जो रहते हैं ना वो सभी के सभी कालिक होते हैं। अंग प्रविष्ट मतलब 11 अंग मान के चलो आप, और अंग बाह्य जो हैं उनमें कालिक भी होते हैं
और उत्कालिक भी होते हैं। तो कालिक कितने हैं? 23 हैं और उत्कालिक ये 9 हैं। मैंने आपको 9 बता दिए। इसके अतिरिक्त जो भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वो कालिक सूत्र हैं। ठीक है? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? जो 4 मूल सूत्र है ना, उत्तरार्ध सूत्र, दशवैकालिक सूत्र, नंदी सूत्र, अन्योग द्वार। तो उनमें से हम दशवैकालिक सूत्र का अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। दशवैकालिक सूत्र में कुल 10 अध्ययन है, जिसमें से हम 3 अध्ययन पढ़ेंगे, मूल सूत्र भी पढ़ेंगे, मूल पाठ और उनका अर्थ पढ़ेंगे। ठीक है? ये जो है दशवैकालिक सूत्र, ये गंधर्कृत नहीं है, ये आचार्य संयमभव स्वामी ने इसकी रचना की है, इसका संकलन किया है। इसलिए ये क्या है? इसकी गणना किसमें होती है? अंग बाह्य आगम में की जाती है। ठीक है? इसका जो अध्ययन है वो साधु साथियों के लिए बहुत जरूरी है। इसकी रचना से पहले जो नव दीक्षित साधु साध्वी होते थे, वो आचार अंग सूत्र का अध्ययन करते थे, है ना? अभी लेकिन वर्तमान में क्या होता है? इस सूत्र को प्रमुखता दी गई है, इसका मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इस सूत्र में साधु धर्म का संक्षिप्त और सरल वर्णन है, जिसको इजीली समझा जा सके, और संक्षिप्त भी है, जिसको कम टाइम में भी समझा जा सके। क्योंकि मनक मुनि मयक का आयुष्य सिर्फ 6 मास का था ना, उस अपेक्षा से इसकी रचना की गई थी। जो आचारंग सूत्र का जो पहले अध्ययन किया जाता था ना, तो वो क्या होता था? वो उसके लिए बहुत कुशाग्र बुद्धि की जरूरत होती थी। उसके लिए एकदम माइंडेड होना जरूरी है ना? तो वो हर किसी के बस की बात नहीं होती थी। इसलिए साधारण बुद्धि वाले को आचार संबंधी दोष का बोध हो, मतलब उसको समझ में आए कि शुद्ध आचार क्या होता है। ये सब समझ के इस दृष्टिकोण से आचार्य स्वयंभव ने साधना में जो आवश्यक विषय हैं, उनको 10 भागों में बांट करके, उनको छांट करके दशवैकालिक सूत्र के रूप में पूर्वों में से इसका संकलन करके क्या कर दिया है? गागर में सागर भर दिया है। ये जो है, देखो, जो क्षीर समुद्र है ना, अगर किसी घड़े में क्षीर समुद्र का पानी भरा जाए, ठीक है, और उस घड़े में अपना कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्षीर समुद्र का पानी है, तो जो उस पानी की मिठास, उस पानी की पवित्रता, है ना, उस पानी का स्वाद किसके जैसे रहेगा? हूबहू क्षीर समुद्र के पानी के जैसा रहेगा ना? रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो वैसे ही जो पूर्वों में से संकलित करके आचार्य जब किसी विशिष्ट कारण से अंग में से अंग बाह्य सूत्र की रचना करते हैं, है ना, अंग प्रविष्ट में से जो पूर्व हैं, उनमें से आवश्यक चीजों को छांट करके, उनका संकलन करके अंग बाह्य शास्त्रों की रचना करते हैं, तो उनमें आचार्यों का अपना कुछ नहीं होता। जो भी होता है वो पूर्वों में से ही लिया गया होता है। जो भी होता है वो भगवान की वाणी ही होती है। ठीक है, इसलिए ये भी उतने ही वैल्यूएबल हैं जितने अंग सूत्र हैं, जितने अंग प्रविष्ट सूत्र हैं, जितने पूर्व वैल्यूएबल हैं, उतने ही ये क्या होते हैं? वैल्यूएबल होते हैं। समझ में आ गई बात? तो अब हम श्री दशवैकालिक सूत्र का पहला अध्ययन पढ़ते हैं, दुम पुफिया। आप सबके पास में पीडीएफ भेजी हुई थी ग्रुप में, आप सबके पास होगी आई थिंक। मैं और शेयर भी कर देती हूँ। सॉरी सॉरी, दूसरी पीडीएफ आ गई है, एक सेकेंड।
आज तो पता नहीं क्यों मुझसे पीडीएफ शेयर नहीं हो पा रही है, जो पीडीएफ हम चाह रहे हैं। सॉरी, देखिए 10वें कालिक सूत्र प्रथम अध्ययन हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले अध्ययन का नाम है दुमपुफिया। दुमपुफिया, दुमपुफिया का मतलब होता है द्रुम पुष्पिका। इस अध्ययन में धर्म के बारे में बताया गया है। इस अध्ययन में बताया गया है कि कोई भी जीव है, मतलब धर्म, इस अध्ययन में जो साधु की वृत्ति को बताया गया है ना, अहिंसा, संयम, तप रूप चारित्र धर्म जो ग्रहण किया जाता है, उसका विश्लेषण इस अध्ययन में किया गया है। जो भिक्षाजीवी साधु होते हैं, साधु कैसे अपना जीवन निर्वहन करते हैं? भिक्षा लेकर अपना जीवन निर्वहन करते हैं। तो जो भिक्षा वृत्ति होती है, उनकी जो मधुकर वृत्ति होती है, उससे आजीविका प्राप्त करने का बोध दिया हुआ है। इस वृत्ति का बोध जो है वो द्रुम पुष्पिका के दृष्टांत से क्लियर होता है। द्रुम पुष्पिका मतलब होता है जो पुष्पों पे जो क्या बोलना चाहिए, भौरे किस प्रकार से बैठते हैं और किस प्रकार से पुष्पों को बिना कष्ट पहुंचाए वो अपना आहार ग्रहण करते हैं, है ना। तो उसी आधार पे इस अध्ययन में जो साधु की वृत्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है, हम पहली गाथा पढ़ते हैं। इसकी पहली गाथा है धम्मो मंगल मुकिट्ठम। ठीक है, आप लोग साथ साथ में इसको प्रोनाउंस करते जाएंगे तो बेटर होगा, आपको पढ़ने में भी इजी होगा। देखो, आप पेंसिल लेकर बैठेंगे, जो भी पीडीएफ जिन्होंने भी हार्ड कॉपी करवाई है पीडीएफ की, वो एक पेंसिल साथ में रखेंगे हमेशा। जो हम शास्त्र की गाथा पढ़ेंगे, अध्ययन की गाथा पढ़ेंगे, उसमें वर्ड्स क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो वर्ड्स को डिवाइड कर करके पढ़ने में इजी हो जाता है। जैसे धम्मो वर्ड तो अलग से दिया हुआ है, बट मंगल मुक्किट्ठम ये एक साथ दिया हुआ है। तो मंगल को आप अंडरलाइन करेंगे, देन मुक्किट्ठम को अंडरलाइन करेंगे। देखिए मैंने किया है, दिख रहा है, मंगल मुक्किट्ठम। तो आपको पढ़ने में इजी होगा, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम। ठीक है, अहिंसा संजमो तवो देवा वीतम नमम संति जस धम्मे सया मणु। हमारी क्लास, हमारा जो कोर्स है वो है 10वें कालिक सूत्र के 3 अध्ययन और उसके साथ 2 थोकड़े। ठीक है, आज हम 10वें कालिक सूत्र पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 3/4 टाइम जो हमारी क्लास का रहेगा वो हम 10वें कालिक सूत्र पढ़ेंगे और बाद में साथ साथ में एक थोकड़ा भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स में हमारी क्लासेस चलेंगी। तो अभी हम फिलहाल जो फर्स्ट पार्ट है उसको करते हैं। आज तो टाइम इंट्रोडक्शन में और बाकी चीजों में भी चला गया, तो आज हम सिर्फ 10वें कालिक सूत्र पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट जो हमारा पीरियड होगा उसमें हम दोनों सेक्शन चलाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, धम्मो, धम्मो मतलब क्या होता है, धर्म। धर्म, धर्म क्या होता है, धर्म होता है मोक्ष प्राप्ति का साधन। ठीक है ना। धर्म क्या है, धर्म वो है जो आत्मा का विकास करता है ना। आत्मा की मुक्ति, आत्मा का पूर्ण विकास, आत्मा पर आए कर्म रूपी शत्रुओं को, कर्म रूपी मैल को किस तरह से हटाया जाए, ये हमको कौन सिखाता है, ये धर्म सिखाता है। ठीक है, और मोक्ष प्राप्ति का साधन धर्म है। ये धर्म है जो आत्मा को अपने स्वभाव, अपने गुण और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में धारण करके रखता है। ठीक है, जो सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र में धारण करके रखता है वो धर्म होता है। ठीक है ना, तो ये धर्म है। तो धर्म क्या कह रहे हैं, धम्मो, धम्मो यानी धर्म, मंगलम, मंगलम यानी मंगल है, उत्किट्ठम यानी उत्कृष्ट, उत्किट्ठम यानी उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का मतलब होता है श्रेष्ठ, बेस्ट। ठीक है, उत्किट्ठम यानी उत्कृष्ट यानी बेस्ट। तो क्या कह रहे हैं,
धम्मो मंगल मुख्यम, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। अहिंसा, अहिंसा अहिंसा नॉन वायलेंस है ना, यानी दया। संजमो यानी संयम, तवो यानी तप। देवा वी, सेकेंड लाइन है, देवा वी तम न मम संति, न मम संति। आप नमम और संति को डिवाइड कर सकते हो। नमम संति, जस धम्मे सया मणो। देवा वी, मुक्किठम एक बार फिर से बताए, मुक्किठम, धम्मो मंगलम मुक्किठम। देखो क्या कह रहे हैं, धम्मो यानी धर्म, धर्म क्या है, उत्कृष्ट मंगल है। उत्कृष्ट यानी होता है श्रेष्ठ, द बेस्ट। क्या लिखा हुआ है, मंगल यहाँ पर दो क है, ठीक है, क्या है, दो क है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। दिख रहा है सबको, यहाँ पर देखो मंगल मुक्किठम, इसका मतलब होता है मंगल को अपन अलग करते हैं और मुक्किठम ये अलग किया। यहाँ पर ना ये संधि है दो वर्ड्स की, एक्चुअली यहाँ पर ये मंगल नहीं है, यहाँ पर ये क्या है, ये मंगलम है। क्या है, मंगलम, मंगलम प्लस उक्किठम। आप एक साथ बोलकर देखो, मंगलम उक्किठम। जब आप मंगलम और उक्किठम को एक साथ बोलेंगे तो वो क्या कहलाता है, मंगलम उक्किठम होता है ना। संधि है यहाँ पर दो शब्दों की, तो धम्मो मंगलम उक्किठम, यानी ये मंगलम का म और उत्कृष्ट उत्किठम का ऊ जब मिल गया तो यहाँ पर ये क्या बन गया, मुंह बन गया। तो आपको समझने के लिए ध्यान रखना है, मंगलम उक्किठम, उक्किठम यानी क्या हो गया, उत्कृष्ट। जब आप उत्किठम वर्ड को ध्यान में रखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि उत्किठम यानी उत्कृष्ट, मंगलम यानी तो मंगल है ही, है ना, मंगलम यानी मंगल है, ठीक है, कैसा मंगल है, तो उत्कृष्ट मंगल है। क्लियर हुआ, तो धम्मो मंगलम उक्किठम यानी धर्म उत्कृष्ट मंगल है, धर्म सबसे श्रेष्ठ मंगल है, ठीक है। तो यहाँ क्या फरमा रहे हैं, देवा भी यानी देवता भी, देवता भी, तम यानी उसको, तम यानी यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, तम यानी है उसको, यानी उस व्यक्ति को, नमम संति, नमम संति यानी नमस्कार करते हैं। देवता भी उस व्यक्ति को नमस्कार करते हैं, जस यानी जिसका, जस यानी जिसका, धम्मे यानी धर्म में, जहां पे भी धम्मे एक ही मात्रा आएगी ना, आप ये ध्यान रखना, एक ही मात्रा आएगी मतलब में आएगा, है ना, संजमे यानी संयम में, तवे यानी तप में, धम्मे यानी धर्म में, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना कि आपको अर्थ भी समझना है, और ऐसी चीजें जब ध्यान में होती है ना तो कई चीजें होती है जो अपन नई भी पढ़ते हैं, न्यू भी पढ़ते हैं, फर्स्ट टाइम भी पढ़ते हैं, तो अपने को उसका अर्थ समझ आने लगता है जब ये सब बेसिक्स अपने को ध्यान में रहते हैं। तो धम्मे यानी धर्म में, सया यानी सदा यानी हमेशा, सया यानी क्या हुआ, सदा या हमेशा, है ना। मनो यानी मन, मनो यानी मन। तो क्या कह रहे हैं, जिस पुरुष का मन हमेशा अहिंसा, तप और संयम रूपी धर्म में लगा रहता है। सेकेंड लाइन से स्टार्ट करते हैं इसको अपन, इसका जब भावार्थ निकालेंगे, ये तो अलग अलग वर्ड्स मिलकर के एक गाथा बन गई है, ये गाथा प्राकृत में है,
जब इसका अर्थ निकलता है तो इसको अपने को क्या करना पड़ता है, संयोजन करना पड़ता है शब्दों का, है ना। इसका भावार्थ मतलब इस गाथा में भाव क्या है, तो इस गाथा में ये भाव है कि जिस पुरुष का मन हमेशा अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म में लगा रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। मतलब वो देवताओं का भी क्या बन जाता है, पूज्य बन जाता है। वह पुरुष देवताओं का भी पूज्य बन जाता है। ध्यान में आ गई बात। यहाँ पे धर्म शब्द का मतलब होता है धारण कर, जो धारण किया जाता है। जैसे अहिंसा धारण की जाती है, संयम धारण किया जाता है, तप धारण किया जाता है, तो जो धारण किया जाता है वो होता है धर्म। ठीक है। तो जिस पुरुष का मन हमेशा अहिंसा, संयम और तप रूप धर्म में लगा रहता है। अहिंसा मतलब प्राणियों की हिंसा नहीं करना, जीवों की रक्षा करना, है ना, वो क्या अहिंसा। संयम जानते हैं हम, संयम क्या होता है, इंद्रियों का संयम, आत्मा का संयम। तो संयम और तप, तप सबको पता है, 12 प्रकार के तप हैं, अनशन से लेकर के युत्सर्ग तक के। जो आप लोगों में से जिन लोगों ने 25 वोल्ट की क्लासेस पहले अटेंड की थी, उनके लिए तो सब चीजें एकदम क्लियर और एकदम इजी है ही है ना। और किसी को अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाद में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, या क्लास के लास्ट में हम 5-10 मिनट्स आपके जिज्ञासा के लिए रखेंगे, ठीक है, डाउट्स क्लियर करने के लिए रखेंगे। तो फर्स्ट का था सबको क्लियर हुई, प्रोनाउंसिएशन सबको समझ में आ रहा है, कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे उच्चारण करना है, शास्त्रों का, गाथाओं का या पाठ का सही उच्चारण करना है। ठीक है, अशुद्ध उच्चारण से भी दोष लगता है। कभी भी उच्चारण हमेशा क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ओके, दूसरी गाथा की ओर चलते हैं। सेकंड गाथा है जहा, जहा दुम्मस उफेसु। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को एक बात बताई थी कि जब भी एक ही मात्रा आएगी, जैसे धम में, है ना, तो उसका मीनिंग काय से लगभग उसका मीनिंग आएगा कि में, धर्म में, है ना। तो अभी एक ध्यान रखना, पुफेसु जहां पर सु आता है ना, पुफेसु, धम्मेसु, तो उसका मतलब होता है में से, में मतलब किसी चीज में जो सातवीं विभक्ति है ना, आप लोगों ने विभक्ति पढ़ी होगी ना संस्कृत में, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का कि ये अधिकरण में, तो जो सातवीं विभक्ति आती में, वो वाला यहाँ पे सेंस निकलता है, जहाँ पे भी सु वाली बात आती, पुफ्फेसु, धम्मेसु, है ना, आयारेसु, तो जहाँ भी सु आएगा तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ये सिर्फ आपको ध्यान में रहे, इजी हो इसलिए मैं बता रही हूँ, बहुत ज्यादा इसके लिए अपने को डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या कह रहे, जहा, जहा यानी जिस प्रकार, यानी जैसे, जहा यानी जैसे या जिस प्रकार, दुम्मस, दुम्मस यानी द्रुम, यानी वृक्ष के, द्रुम का मतलब होता है वृक्ष के, दुम्मस जहाँ स आ रहा है, दुम्मस यानी वृक्ष के, उफेसु यानी पुष्पों में, है ना, उफेसु यानी पुष्पों में। फिर आता है भमरो आवियई रसम। आवियई वर्ड भले 4 लेटर्स का है, 4 अक्षर का शब्द है, लेकिन वो पढ़ने में इजी है, इसको अगर अपन डिवाइड नहीं भी करेंगे तो भी पढ़ सकते हैं। तो भमरो यानी क्या होता है, भ्रमर यानी भौरा, है ना, भौरा, आवी यही यानी थोड़ा थोड़ा पीता है। भौरा क्या करता है, पीता है, कैसे पीता है, थोड़ा थोड़ा, है ना, रसम यानी रस को, रसम, रस को, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पीता है। फिर कहते हैं न य पुफ्फम किलामेई, न य यानी न यानी नहीं, य यानी और, पुष्पम यानी पुष्प को, पुष्प को, किलामेई यानी किलामना, नहीं उपजाता है, यानी पीड़ित नहीं करता है, मतलब पीड़ित करता है, किलामेई यानी पीड़ित करता है या किलामना उपजाता है। नया पुफम किलामी सो य पीणेई अपयम, सो य यानी सो यानी वह,
पीणेयी यानी तृप्त करता है, अपयम यानी आत्मा को। देखो क्या कह रहे हैं, जहा दुमस पुफेसु, जिस प्रकार दुमस यानी वृक्ष के, पुफेसु यानी फूलों को, है ना, पुफेसु यानी फूलों को, जिस प्रकार वृक्ष के फूलों को पीड़ित नहीं करता हुआ, भौरा कैसे आप अपना रस चूसता है फूलों में से, वो फूलों को जरा सा भी कष्ट ना पहुंचाते हुए अनेक वृक्षों के फूलों से थोड़ा थोड़ा सा रस चूसता है। भौरा क्या एक ही रस का पूरा एक ही फूल का पूरा रस चूस लेता है क्या? नहीं, वो क्या करता है कि किसी भी फूल को, किसी भी वृक्ष के किसी भी फूल को तकलीफ ना पहुंचाते हुए, कष्ट ना पहुंचाते हुए, उनको पीड़ित ना करते हुए थोड़ा थोड़ा रस चूसता है ना। इस प्रकार वो क्या करता है, फूलों को कष्ट नहीं पहुंचाता हुआ अपनी आत्मा को संतुष्ट कर लेता है। ध्यान में आ रही है बात? भौरा क्या करता है, एक ही फूल से पूरा रस न लेते हुए अनेक वृक्षों के अनेक फूलों से वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा रस चूसता है। इस प्रकार फूलों को कष्ट नहीं पहुंचाता हुआ वो अपनी आत्मा को संतुष्ट कर लेता है। मतलब फूलों को कष्ट भी नहीं होता क्योंकि सब में से थोड़ा थोड़ा लेता है ना, और आत्मा को भी संतुष्ट कर लेता है। ठीक है, तो सेकंड गाथा में क्या कह रहे हैं, जहा दुमस, दुमस क्या है, दुमस डबल स है। ध्यान रखना, जहां पे भी डबल आएगा कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर, जैसे दुमस, क्या कह रहे हैं, दुमस, यानी दुम तो अपने को नॉर्मल बोलना है, लेकिन डबल स है इसलिए स में क्या आएगा, प्रेशर आएगा, स में जोर लगाएंगे। जहा दुमस पुफेसु, आधा प और फ है तो पुफेसु भमरो आवियई रसम। ठीक है, जिस प्रकार वृक्षों के फूलों में से थोड़ा थोड़ा सा रस भौरा चूसता है ना। तो न यह पुफम किलामी, किसी भी फूल को पीड़ित नहीं करता हुआ, कष्ट नहीं पहुंचाता हुआ, तो यह पीणेयी अपयम, वो सो यानी वह भौरा, पीणेयी यानी संतुष्ट कर लेता है, अपयम यानी अपनी आत्मा को, फूलों को कष्ट ना पहुंचाता हुआ अपनी आत्मा को तुष्ट कर लेता है, संतुष्ट कर लेता है। ठीक है, तीसरी गाथा की ओर चलते हैं। तीसरी गाथा है ए में ए तमणा मुत्ता। देखो, न और अण, ये दोनों के प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है, डिफरेंस रहता है। ध्यान देंगे, ए में ए समणा है, समना नहीं है, है ना। ए में ए समणा मुत्ता, ए में ए समणा मुत्ता, जे लोए संति साहुणो, ए में ए समणा मुत्ता, जे लोए संति साहुणो, विहंगमा व पुफेसु। विहंगमा वर्ड प्रोनाउंस करने आ जाएगा ना, बहुत टफ नहीं है। विहंगमा व पुफेसु, पुफेसु पहले भी हम पढ़े हैं। दाना भत्ते सणे रया, यहाँ पे ब्रैकेट में ना भी लिखा हुआ है क्योंकि अलग अलग मान्यता के हिसाब से, या कोई उसमें दान भत्ते सणा बोलते हैं, कोई दान भत्ते सणे बोलते हैं ना। तो हम यहाँ दान भत्ते सणे रया पढ़ रहे हैं अभी। तो यहाँ कहते हैं ए में ए मतलब इसी प्रकार, ये ए में यानी इसी प्रकार, ऐसे ही ये। समणा यानी क्या होते हैं, श्रमण या तपस्वी यानी साधु जो है वो। मुत्ता, मुत्ता यानी मुक्त, किससे मुक्त, तो द्रव्य और भाव परिग्रह से मुक्त। जो साधु साध्वी होते हैं वो क्या होते हैं, उनके परिग्रह त्याग होता है, उनको द्रव्य और भाव परिग्रह उनके नहीं होता है। मतलब वो बहुत सारा संग्रह नहीं करते, ना चीजों का करते हैं और ना वो भाव परिग्रह करते हैं। तो जो साधु होते हैं वो क्या होते हैं, परिग्रह से मुक्त होते हैं। तो ऐसे ही ये साधु, मतलब ये समणा यानी साधु, मुत्ता यानी मुक्त, परिग्रह से मुक्त,
जे यानी जो, लोए यानी लोक में, ये लोए संति यानी हैं, बहुत सारे मतलब हैं, जब बहुत सारे लोगों के लिए हैं यूज होता है वो वाला हैं। साहुणो यानी साधु के, जेलोए संति साहुणो। फिर आता है विहंगमा, विहंगमा यानी भ्रमर के समान, इसके समान भ्रमर, विहंग यानी ऐसे भी पक्षी होता है, तो पक्षियों के यहाँ पे कौन से पक्षी की बात चल रही है, यहाँ पे भौरे की बात चल रही है, यानी भ्रमर के समान, पक्षियों के समान। पुष्पेसु यानी पुष्पों में, मैंने पहले बताया था ना, सु आएगा मतलब सातवीं विभक्ति यहाँ पे में आएगा, तो पुष्पों में लिंगमा पुष्पेसु दान भत्ते सणे। देखो यहाँ पे दान भत्ते सणे वर्ड आया है, दान भत्ते सणे, इसको आप डिवाइड करो दो दो वर्ड्स में, अंडरलाइन करो। दान भत्ते सणे क्या है, दान भत्ते सणे, ऐसा ही लिखा हुआ है, दान भत्ते सणे, दान भत्ते सणे। दान यानी, दान से यहाँ पे क्या आशय है, दान, भत्ते से भक्त, और भत्ते सणे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर मंगलम उक्किठम एक हुआ था ना, वैसे यहाँ पर भत्त और एसणे एक हुआ है। क्या हुआ है, भत्त प्लस एसणे, समझ में आया, भत्त प्लस एसणे। और यहाँ पर दान तो है ही है, तो दान भत्ते सणे, दान भत्ते सणे मतलब यहाँ पर हो गया दान, भक्त, एसणा, दान भत्त एसणा, इसका मतलब होता है दान कौन देगा, दान कौन देगा, दाता देगा ना, तो दाता द्वारा जो भोजन दिया जाता है, दाता द्वारा दिए हुए भोजन की गवेषणा, क्या हो रहा है, दान भत्त एसना का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर दाता द्वारा दिए गए, दाता द्वारा दान किए गए, है ना, दाता द्वारा दी गई जो भिक्षा होती है, तो उस भोजन की गवेषणा, दान भत्ते सणे, दाता द्वारा दिए हुए आहार आदि की गवेषणा, ठीक है। दान भत्ते सणे रया, रया यानी रत होते हैं, यानी संतुष्ट होते हैं या उसमें लीन होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार जो भौरे होते हैं वो क्या रहते हैं, पुष्पों में आहार रत रहते हैं, उसी प्रकार लोक में ये जो द्रव्य और भाव परिग्रह से मुक्त जो साधु हैं, श्रमण तपस्वी हैं, वो दाता द्वारा दिए हुए प्रासुक आहार आदि की ऐष्णा में रत रहते हैं। समझ में आ रहा है, मतलब जैसे भौरे फूलों में से थोड़ा थोड़ा सा रस लेकर संतुष्ट रहते हैं, वैसे ही जो श्रमण साधु तपस्वी होते हैं, वो भी दाता द्वारा जो दिया हुआ आहार होता है, दाता द्वारा जो सुपात्र दान दिया गया रहता है, उस आहार की गवेषणा में थोड़ा थोड़ा प्रासुक आहार, सभी घरों से, अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा प्रासुक आहार लेकर ग्रहण करके वो क्या करते हैं, संतुष्ट रहते हैं, ठीक है। प्रासुक यानी होता है निर्दोष, देवांशी जी पूछ रहे हैं प्रासुक, प्रासुक यानी होता है निर्दोष आहार, वो आहार जो निर्दोष रहता है, मतलब जो साधु के निमित्त नहीं बनाया जाता है। हम आगे पढ़ेंगे, जो तीसरा अध्ययन इसमें पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा कि साधु के लिए निर्दोष आहार कैसा होता है ना, कि हमें कैसा आहार साधु को वैराना चाहिए, या साधु को आहार ग्रहण करते समय, भिक्षा लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, गृहस्थ को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब वर्णन आएगा हमारे इसमें आगे तीसरे अध्ययन में। तो यहाँ पे समझ में आया क्या क्या फरमा रहे हैं, भगवान फरमाते हैं कि जैसे
भौरा अनेक वृक्षों से थोड़ा थोड़ा रस ग्रहण करके वो रत रहता है, पुष्पों में रत रहता है। वैसे ही साधु, श्रमण, तपस्वी, निग्रंथ जो साधु होते हैं, जो द्रव्य और भाव परिग्रह से रहित होते हैं, उनसे मुक्त होते हैं, वो अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा प्रासुक आहार ग्रहण करके उस अपनी आत्मा को क्या रखते हैं, संतुष्ट रखते हैं। अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा प्रासुक आहार ग्रहण करके उसकी गवेषणा में रत रहते हैं। ठीक है, अब फोर्थ गाथा आएगी। अच्छा, परिग्रह परिग्रह आप सबको पता होगा, परिग्रह दो प्रकार के हैं, द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह। द्रव्य परिग्रह जो हम पांचवें स्थूल में पढ़ते हैं ना, खेत वस्तु, हिरण, स्वर्ण, धन धान, मतलब खेत वस्तु यानी क्षेत्र, यानी ओपन एरिया या जो प्लॉट बोलते हैं वो, वस्तु यानी मकान, वास्तु जो भी बना हुआ है प्लॉट पे वो है ना। धन धान्य, धन यानी संपत्ति, पैसा, और धान्य एसेट्स धन में आ जाएगा। और धान्य यानी जो अनाज आदि जो हम इकट्ठा करके रखते हैं, संचय करके रखते हैं, धन धान्य। फिर हिरण्य सुवर्ण, हिरण्य सुवर्ण होता है जो हीरे मोती आदि जो होते हैं वो होते हैं हिरण्य स्वर्ण, मतलब चांदी। हिरण्य यानी चांदी हो गया, सॉरी, और स्वर्ण यानी सोना, मतलब वही जो भी क्या बोलते हैं इनको, धातुएं है ना, वैल्यूएबल जो धातुएं होती हैं, चांदी, सोना आदि। फिर हिरण्य स्वर्ण, द्विपद चौपद, द्विपद यानी दो पैर वाले जो हेल्पर्स आदि हो गए ना, वो हो जाते हैं दास दासी, सेना वगैरह द्विपद। और चतुष्पद मतलब चार पैर वाले जो जानवर, पेट्स आदि जो रखते हैं। और कुप्य मतलब इनके अलावा जो भी घर में और चीजें रहती हैं, जैसे लोहा तांबा आदि के बर्तन हो गए, टेबल कुर्सी बेड आदि जो भी चीजें हैं, तो इन सब का जो परिग्रह हम करके रखते हैं, इन सबको जो हम संचय करके रखते हैं, वो आता है द्रव्य परिग्रह। ठीक है, ये सब द्रव्य परिग्रह है। और भाव परिग्रह होता है जो चार कषाय और नौ कषाय, और एक होता है मिथ्यात्व। चार कषाय क्रोध मान माया लोभ, नौ कषाय होता है हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद और मिथ्यात्व। ये मिलकर के 14 भाव परिग्रह होते हैं। ठीक है, तो साधु जो होते हैं ये द्रव्य और भाव परिग्रह से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, है ना, ये ध्यान में रखना। अब आता है चौथी गाथा आती है। चौथी गाथा के पहले लिखा है, गुरु महाराज के प्रति शिष्य प्रतिज्ञा करता है। तो आप समझेंगे कि शिष्य क्या प्रतिज्ञा करता है। जब कोई मुमुक्ष, जब कोई दीक्षा लेते हैं, जब कोई भी दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेते साथ वो प्रतिज्ञा करते हैं। तो वो कैसी प्रतिज्ञा करते हैं वो हम पढ़ेंगे। वयम च वित्तिम लब्धामो, पढ़ना लब्धामो है, ब और भ है तो प्रेशर देकर पढ़ेंगे। वयम च वित्तिम, टी के ऊपर बिंदी है और त डबल है तो वित्तिम पढ़ेंगे, वित्तिम नहीं पढ़ेंगे। वयम च वित्तिम लब्धामो नया कोई उवहमयी। क्या कह रहे हैं, वयम यानी हम, च यानी और, य यानी भी और होता है और च यानी भी और। ठीक है, वित्तिम यानी वृत्ति यानी भिक्षा को। ठीक है, हम वित्तिम यानी भिक्षा को, लब्धामो यानी प्राप्त करेंगे। ठीक, लब्धामो यानी प्राप्त करेंगे। न य कोई उवहमयी, न यानी नहीं, उवहमयी यानी उपहनन ना हो, कोई यानी किसी का, क्या, उपहनन मतलब किसी का हनन ना हो या कष्ट, किसी को कष्ट ना पहुंचे, है ना। अहा गडेसु, आहा गडेसु नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आ से आम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे अ से अनार लिखा हुआ है। ओके, तो अहा गडेसु रियंते, अहा गडेसु मतलब अहा गडेसु यानी होता है यथाकृत, यानी जो गृहस्थ के लिए बना हुआ आहार आदि है उसमें से। अहा गडेसु रियंते, रियंते का मतलब होता है अपना निर्वाह करना, यानी
संयम निर्वाह करना, संयम निर्वाह करते हैं। हा गणेशु रियंते पुष्पेषु भ्रमराजः। पुष्पेषु यानी पुष्पों में, भ्रमरा यानी भौरे, जहा यानी जिस प्रकार, ने जैसे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार यानी जैसे फूलों में से भ्रमर अपना निर्वाह करते हैं। भ्रमर कैसे करते हैं, फूलों में से रस लेकर अपना निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार हम साधु गृहस्थों द्वारा अपने लिए बनाए हुए आहार आदि की भिक्षा ग्रहण करके, मतलब ग्रहण करेंगे, लब्भामो यानी ग्रहण करेंगे, यह यानी जिससे किसी जीव को, कोई यानी किसी जीव को, वो हम यानी न वो हम यानी कष्ट ना हो। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, जैसे भ्रमर फूलों में से क्या करते हैं, रस लेकर अपना निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार गृहस्थों द्वारा बनाए हुए आहार आदि में से भिक्षा ग्रहण करके हम क्या करेंगे, भिक्षा ग्रहण करेंगे, जिससे किसी जीव को कोई कष्ट ना हो। सॉरी, मिच्छामि दुक्कडम, मुझे टाइम का ध्यान नहीं रहा, टाइम ओवर हो गया है। नेक्स्ट क्लास से मैं टाइम का बिल्कुल ध्यान रखूंगी। आज की आपकी कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, मैं 1-2 क्वेरीज क्लियर कर देती हूँ। नेक्स्ट क्लास से 8:50 या 8:55 तक के हम हार्डली पढ़ेंगे, उसके बाद आपके जिज्ञासा का समाधान होगा। किसी को कुछ पूछना है, अगर शॉर्ट में होगा तो मैं उसका रिप्लाई करती हूँ, अदरवाइज आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ओके, हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ दीदी, मुझे एक बोलना था कि जो आगम पढ़ने का है ना, तो एक चार्ट बना के ग्रुप में डालेंगे क्या, कौन से आगम कौन से टाइम पे पढ़ना। ये जो क्लास हो रही है ना, इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी, इसकी रिकॉर्डिंग की लिंक रहेगी ग्रुप में, तो कालिक और उत्कालिक तो उसमें से आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय चलिए जिनेन्द्र। आज के लिए इतना ही। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कडम। आप लोगों का थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया मैंने, ओम संज्ञा में मुझे ध्यान नहीं रहा, उसके लिए भी मिच्छामि दुक्कडम। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में अहोभाव के साथ हम अपने उपकारी गुरुजनों का उपकार मानते हुए अहोभाव से स्तुति करेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार, ओ गुरु सा आपका उपकार, अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरु सा आप ही साफ करो। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। जय हो। संयम सुमेरु प्रज्ञानिधि आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय। परम उपकारी समस्त संयमशील चरित्रात्माओं की जय। जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र सा। तभी से मिच्छामि दुक्कडम। आप लोग जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र रिकॉर्डिंग देख करके आप सब रिवीजन कर लीजिएगा, और कुछ भी ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जय जिनेन्द्र। जय बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।